नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। बांग्लादेश में आर्मी चीफ का नया प्लान, यूनुस की चीनी दौरा। तो फ्रांस अमेरिका घुसे बांग्लादेश में, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ पुराने रिश्ते खत्म। कनाडा के पीएम का सनसनीखेज खुलासा। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के खिलाफ भारत बांग्लादेश आए साथ दुनिया के सबसे बड़े बांध पर ड्रैगन बुरा फंसा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका का प्लान काफी गंभीर है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि ग्रीनलैंड का मामला दो देशों के बीच का मामला है, जिससे रूस का कोई लेना देना नहीं है। पुतिन ने यह टिप्पणी आर्कटिक सर्कल के उत्तर में सबसे बड़े शहर मरमंस्क के कहीं साथ ही चेतावनी दी कि क्षेत्र में भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है। प्रतिस्पर्धा का जिक्र करते हुए उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड को अधिग्रहण करने के प्लान पर बात की, लेकिन पुतिन ने अधिग्रहण के संबंध में ट्रंप की कोई आलोचना नहीं की। अमेरिका और रूस अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में ग्रीनलैंड को लेकर पुतिन की टिप्पणी अहम मानी जा रही है। राष्ट्रपति पुतिन ने मरमंस्क में रूस के आर्कटिक फोरम को संबोधित करते हुए कहा, कम शब्दों में कहें तो ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की योजनाएं गंभीर है। इस योजनाओं की गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं और यह साफ है कि अमेरिका आर्कटिक में अपने भू रणनीतिक, सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक हितों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाता रहेगा। जब जो बाइडेन व्हाइट हाउस में थे, तब रूस और अमेरिका एक दूसरे के मुखर आलोचक थे, लेकिन ट्रंप के आने के बाद से दोनों देशों के बीच की करवाहट तेजी से खत्म हुई है और अब दोनों ही देश प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर आर्कटिक क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग को लेकर विचार कर रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन के विदेशी निवेश और आर्थिक सहयोग के दूत किरिल दिमित्रिएव कहते हैं, हम कुछ क्षेत्रों में अमेरिका के साथ मिलकर विभिन्न निवेश अवसरों पर काम करने के लिए तैयार हैं। दिमित्रिएव इस संबंध में पहले से ही अमेरिकी अधिकारी के साथ बातचीत कर रहे हैं। दिमित्रिएव ने कहा, हम आर्कटिक में सहयोग के लिए तैयार हैं। हम लॉजिस्टिक्स और अन्य क्षेत्रों में सहयोग करना चाहते हैं, जहां दोनों क्षेत्रों को फायदा हो सके, लेकिन इससे पहले कि कोई समझौता हो, मेरा सुझाव है कि यूक्रेन में युद्ध समाप्त होना चाहिए। रूस की एफएसबी के पूर्व प्रमुख निकोलाई पात्रुशेव और पुतिन के प्रमुख सहयोगी ने आर्कटिक फोरम के अवसर पर बीबीसी से बात करते हुए कहा, अमेरिका में दो पार्टियां हैं जो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती है। जब डेमोक्रेट सत्ता में थे तो उनका अलग नजरिया था, रिपब्लिकन्स का अलग नजरिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे रूस के नजरिए से सहमत हैं। केवल इतनी सी बात है कि उनका अपना नजरिया है जिसे वो बढ़ावा दे रहे हैं और हम उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ढाका में राष्ट्रीय दिवस पर बांग्लादेश के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के कुछ ही घंटे बाद अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस चाइना साउथर्न एयरलाइंस के एक विशेष विमान पर सवार होकर 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर चीन के लिए रवाना हो गए। भारत के साथ बांग्लादेश के तनावपूर्ण संबंधों के बीच यूनुस की चीनी यात्रा कोई संयोग नहीं है, यह एक संदेश है और इनका संकेत ढाका ने दिया है। एक दिन पहले ही भारत ने बांग्लादेश को एक दूसरे के हितों और चिंताओं के प्रति पारस्परिक संवेदनशीलता की आवश्यकता पर एक संदेश भेजा था। दावोस, वाशिंगटन डीसी और काहिरा में रुकने के बाद अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर यूनुस अकेले चीन नहीं गए। यूनुस चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं और अपने साथ पूरा दल लेकर रवाना हुए हैं, जिसमें उनके नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के विदेशी मामले, बिजली, ऊर्जा, खनिज, सड़क परिवहन और पुल तथा रेलवे के सलाहकार और उनके प्रेस सचिव शामिल है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव ने बताया कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया चीन से पहले भारत का दौरा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। लेकिन ढाका भारत को क्या संदेश देना चाह रहा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के नेशनल डे पर मोहम्मद यूनुस को भेजे अपने संदेश के जरिए यह संकेत कैसे दिया है कि द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के लिए ढाका को क्या करने की आवश्यकता है। बांग्लादेश के साथ संबंधों में कौन से तनाव हैं जिन्हें नई दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व दूर करना चाहता है। चीन पहले से ही बांग्लादेश का एक प्रमुख निवेशक और सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और अब वह इस
क्षेत्र में अपनी आर्थिक और सामरिक उपस्थिति को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा होगा। मोहम्मद यूनुस के कार्यभार संभालने के बाद से कम 14 चीनी कंपनियों ने 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है, जिससे बांग्लादेश में बीजिंग का प्रभाव बढ़ रहा है। यूनुस वित्तीय सहायता और चटगांव में चाइनीज इकोनॉमिक जोन जैसे बुनियादी ढांचे के सौदे हासिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ढाका को पश्चिमी देशों से मिलने वाली सहायता कम हो रही है और भारत के साथ उनके रिश्ते खराब हो रहे हैं। नेशनल डे पर बांग्लादेशी और मोहम्मद यूनुस को भारत की शुभकामनाएं संतुलित लेकिन स्पष्ट थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी और 1971 के मुक्ति संग्राम के साझा इतिहास को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों का आधार बताया। मोहम्मद यूनुस को लिखे पत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह दिन हमारे साझा इतिहास और बलिदान का प्रमाण है। हम शांति, स्थिरता और समृद्धि से प्रेरित तथा एक दूसरे के हितों और चिंताओं के प्रति पारस्परिक संवेदनशीलता के आधार पर इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीएम मोदी का अपने संदेश में पारस्परिक संवेदनशीलता पर जोर देना कोई मामूली बात नहीं थी, बल्कि यह ढाका के लिए एक सूक्ष्म संकेत था। राष्ट्रपति मुर्मू ने लोकतांत्रिक, स्थिर, समावेशी, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश का समर्थन करने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है और स्थिर बांग्लादेश भारत की पूर्वी सीमा को भी, जो कि काफी हद तक बिना बाढ़ के हैं, अवैध घुसपैठ, अपराध और तस्करी नेटवर्क के लिए असुरक्षित बनाता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस इस समय चीन में हैं। वह चीन के 4 दिन के दौरे के दौरान आज राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। चीन एक तरफ बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों को नई धार देने में जुटा है, तो वहीं पाकिस्तान के साथ सैन्य संबंधों को मजबूती दे रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में पता चला है कि चीन ने 2020 से 2024 के बीच पाकिस्तान को 81% हथियारों की सप्लाई की है, जो पिछले 5 साल की तुलना में 74% ज्यादा है। 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान को चीन से दूसरा हैंगर क्लास की सबमरीन मिली है। हैंगर क्लास पनडुब्बी अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस है। यह केवल एक नियमित हथियार सौदा नहीं है, बल्कि यह अरब सागर और हिंद महासागर में अपने व्यापक विस्तार के हिस्से के रूप में पाकिस्तान की नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करने के चीन के इरादे को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए चीन लगातार उसकी मदद कर रहा है। वह भारत के दोनों पड़ोसियों बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को रिझाने में जुटा है। चीन के बढ़ते हथियार निर्यात दक्षिण एशिया में सैन्य संतुलन को बदल रहे हैं। पाकिस्तान अपनी रक्षा जरूरतों के लिए चीन पर आर्थिक निर्भर होता जा रहा है, जबकि भारत पश्चिमी सप्लायर की ओर मुड़ रहा है। आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान के लगातार बढ़ते सैन्य संबंधों को लेकर हाल ही में भारतीय सेना चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आगाह किया था। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तान और चीन के सैन्य संबंधों को लेकर चेतावनी देते हुए इसे गठबंधन करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।